गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम वीडियो नंबर 6 देखेंगे और बुक है मैक्रो इकोनॉमी चैप्टर नंबर 8। क्लियर हो गया? अब देखिए हम इस चैप्टर की टोटल 5 वीडियो अभी बना चुके हैं। पहले आप सारे प्रीवियस वीडियो देखें और फिर आप वीडियो नंबर 6 को सीन करें। क्लियर हो गया? अब देखिए बुक चैप्टर का नेम है इनकम डिटरमिनेशन एंड मल्टीप्लायर। टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अब देखिए एक अभी हमने कुछ समय पहले कुछ वीडियो के अंदर नेशनल इनकम के बारे में पढ़ा था। अब देखिए नेशनल इनकम के बारे में लोग ये सोचते हैं कि बहुत हार्ड टॉपिक है, लेकिन ऐसा नहीं है। और ऐसे ही इस कॉन्सेप्ट जो है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, एग्रीगेट डिमांड की जो यूनिट चल रही है, ठीक है, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई और एमपीएस और एमपीसी, ये सब हमने भी पढ़ ली है। इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अब देखिए इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कोई हार्ड टॉपिक नहीं है, लेकिन एक हवा है इसमें कि हार्ड टॉपिक है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ बहुत छोटा बहुत अच्छा, लेकिन बट ये प्रैक्टिकल नहीं है। बहुत अच्छा टॉपिक है और एग्जाम रिलेटेड टॉपिक है, क्योंकि ये टॉपिक एग्जाम के अंदर आता ही है, ये डेफिनेटली है। क्लियर? अब देखिए इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है? इट इज बिलीव दैट एन इनिशियल इंक्रीमेंट इन्वेस्टमेंट लीड टू ए ग्रेटर इंक्रीज इन इनकम। अब देखिए आपको बता रहा हूं कि जब हमारी इनकम बढ़ती है, जब हमारी इनकम बढ़ती है और इनकम बढ़ते समय तो हमारा इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता है। जब हमारा इनकम बढ़ती है तो हमारा हम इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाते हैं। इसका मतलब क्या है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का? कि हमारी इनकम बढ़ने से हमारे इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज आया, हमारे इनकम बढ़ने से हमारी इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज आया, दैट इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। क्लियर है? अब देखिए मल्टीप्लायर एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन इंक्रीज इन इन्वेस्ट ड्यू टू इंक्रीज इनकम। इसका मीन्स क्या होता है कि जितना हमारा इनकम बढ़ेगी, जितनी हमारी इनकम बढ़ेगी उतना ही हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। अब देखिए कैसे, ये तो क्या है, एक फॉर्मूला है चेंज इन इनकम, जिसको हम बोलते हैं चेंज को मतलब डेल्टा से हम करते हैं डेल्टा वाई, और इनकम को वाई से डिनोट करते हैं। क्लियर है? और चेंज इन इन्वेस्टमेंट इसको करते हैं हम डेल्टा आई से। क्लियर है? चेंज डेल्टा वाई का मतलब चेंज इन इनकम, डेल्टा आई का मतलब चेंज इन इन्वेस्टमेंट। यहां तक क्लियर है? अब देखिए बेटा मैं एक बार अगेन रिपीट कर देता हूं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, क्योंकि ये बोर्ड रिलेटेड टॉपिक है और बहुत अच्छा टॉपिक है और ये बोर्ड में ज्यादातर आता ही है, इसलिए मैं आपको अगेन रिपीट कर रहा हूं जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो। इट इज बिलीव दैट एट द इनिशियल इंक्रीमेंट, इनिशियल मतलब एक छोटा सा इंक्रीमेंट, द इन्वेस्टमेंट लीड टू द ग्रेटर इंक्रीज इनकम। हम यदि छोटा सा हमारे इन्वेस्टमेंट में हमारी इनकम बढ़ती है, हमारी इनकम बढ़ती है तो डेफिनेटली हमारे इन्वेस्टमेंट में चेंज आता है। ये तो डेफिनेटली है कि हमारी जब इनकम बढ़ेगी तो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, और जब हमारी इनकम में और इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज आता है वो अभी हम क्वेश्चन में भी देखेंगे, एक एग्जाम्पल के तौर पे बताऊंगा कि हम किस तरीके से कर सकते हैं। कि इसका मतलब क्या है कि जितनी हमारी इनकम बढ़ेगी उतना ही हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। ग्रेटर देन द इंक्रीज इनकम, कि हमारा इन्वेस्टमेंट में तो कम चेंज आता है बट हमारी इनकम में बहुत चेंज आता है। वो कैसे, वो हम एग्जांपल के तौर पे बताएंगे अभी। मल्टीप्लायर एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट ड्यू टू इंक्रीज इनकम। जितना हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, जितनी हमारी इनकम बढ़ेगी उतना ही हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। ये है फॉर्मूला। क्लियर है? यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा आगे देखिए। अब देखिए एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूं
एक एग्जांपल लेके इमेजिन दैट है इनकम हमारी है 1 लाख रुपीस, इनकम हमारी कितनी है 1 लाख। तो हमारी इन्वेस्टमेंट हमने इनकम के रिलेटेड हमने इन्वेस्टमेंट कितना कर दिया 10,000। 1 लाख इनकम है तो हमने इन्वेस्टमेंट किया, क्योंकि डेफिनेटली जब हमारी इनकम बढ़ती है तो हम डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट करते ही हैं, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि जब हमारी इनकम बढ़ रही है तो हम कहीं ना कहीं पैसा लगाएं, कहीं ना कहीं या किसी बिजनेस सेक्टर में किसी भी सेक्टर में हम पैसा लगाएं, हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। इनकम हमारी 1 लाख रुपीस, हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ 10,000। जब हमारी इनकम 1 लाख रुपीस थी तो 10,000 इन्वेस्टमेंट हुआ, और जब हमारी इनकम 2 लाख रुपीस हुई, हमारी इनकम 2 लाख हुई तो हमने इन्वेस्टमेंट कितना किया 20,000। तो देखिए हमारा जो मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है चेंज इन इनकम अपॉन में चेंज इन इन्वेस्टमेंट। क्लियर है? हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है चेंज इन इनकम अपॉन में चेंज इन इन्वेस्टमेंट। जो हमारा के का फॉर्मूला है डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई। क्लियर है यहां तक? यहां तक सबको क्लियर हो गया? अब देखिए आपको पता है क्लियर है यहां तक? तो डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई। अब देखिए हमारी जब इनकम में चेंज हुआ 1 लाख से 2 लाख में कितना चेंज आया? चेंज इन इनकम कितना आया चेंज? हमारी इनकम में कितना चेंज आया 1 लाख। 1 लाख रुपीस का चेंज आया, और हमारे इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज आया? हमारे इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज आया? अब देखिए बेटा हमारी इनकम में कितना चेंज आया 1 लाख रुपीस का, और इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज आया? कितना चेंज आया हमारा समथिंग 10,000। क्लियर है? यहां 1 लाख रुपीस का चेंज आया और यहां 10,000 का चेंज आया, और ये ही है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। हमने 100 हो गया ये। क्लियर है यहां तक? आप देखिए कि इन्वेस्टमेंट में जो चेंज आया, इन्वेस्टमेंट में चेंज आया 10,000 रुपीस का, और इनकम में चेंज आया, क्लियर हो गया? इनकम में चेंज कितना आया 1 लाख रुपीस का। क्लियर है यहां तक? अब देखिए जो हमारा फॉर्मूला है डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई, तो 1 लाख रुपीस का हमारा चेंज और अपॉन में 10,000 का इन्वेस्टमेंट में चेंज। ठीक है? इन्वेस्टमेंट में चेंज आया 10,000 रुपीस का, और इनकम में चेंज आया 1 लाख रुपीस का। सोल्व करो तो 40 से 40 तो हमारा 10 टाइम, अब हमारा 10 टाइम आंसर आया। अब देखिए 10 टाइम, यहाँ पे मैंने 10 टाइम क्यों किया? इसका मतलब क्या होता है कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट में चेंज आया वो कितना है इनकम का 10 गुना। हमारी जो इन्वेस्टमेंट में चेंज आया ना, जो हमारी इन्वेस्टमेंट में आया है वो हमारी इनकम का 10 गुना है। हमारी इनकम 1 लाख रुपए हो गई, 1 लाख रुपीस हुई, और 10,000 हमारा ये, तो क्लियरली पता लगता है कि हमारा 10 गुना है, इनकम का 10 गुना इन्वेस्टमेंट में चेंज आया। क्लियर है यहां तक? अब आपको पता है कि इतना यदि चेंज आ रहा है तो 10 टाइम। क्लियर है यहां तक? अब देखिए कैसे, अब देखिए कुछ हमने इनकम हमारी बढ़ी, हमने 5,000 का इन्वेस्टमेंट और कर दिया, तो 5,000 अपॉन में इंटू 5,000 इंटू 10, तो हमारे कितना आया 50,000। हमारी चेंज कितना आ गया, हमारी क्लियर कितना हो गया 50,000। क्योंकि क्वेश्चन में चेंज तो पूछेगा, आपको चेंज निकालना पड़ेगा। चेंज निकालने के बाद भी आपसे पूछेगा, ये तो मैंने इमेजिन किया है कि 5,000 का हमारा क्या है इन्वेस्टमेंट और बढ़ा दिया 5,000, तो हमारे इनकम में कितना आ गया 50,000।
इसका। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा अब आपको इससे पता चल गया, इससे क्या पता चला है आपको कि हमारी इन्वेस्टमेंट में चेंज आएगा, इनकम में जितना चेंज आएगा, जितना इनकम में चेंज आएगा उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज आ रहा है, तो वो क्या होता है, मनी मल्टीप्लायर। क्लियर है कि हमारी इनकम में ज्यादा चेंज आएगा, इसमें देखो इनकम में ज्यादा चेंज आ रहा है, इन्वेस्टमेंट में कम आ रहा है। क्लियर है कि हमारी इनकम, अभी मैंने आपको डेफिनेशन बताई है, उस डेफिनेशन में यही है कि हमारी इनकम में जितना चेंज आ रहा है, कितना चेंज आ रहा है, जितना इन्वेस्टमेंट में, क्योंकि इनकम में ज्यादा चेंज आएगा और इन्वेस्टमेंट में कम। क्लियर है? मनी मल्टीप्लायर में यही होता है कि हमारी इनकम कितना चेंज, इनकम में चेंज आने से इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज आ रहा है। क्लियर है? डेफिनेटली आपको क्लियर हो चुका होगा। अब इसके कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसकी इक्वेशन है, कुछ ऐसी इक्वेशन है जिसको आपको मैं सॉल्व कराऊंगा, जिससे आपको पता चलेगा कि इस चैप्टर में आपको ये मनी मल्टीप्लायर का टॉपिक क्यों दिया गया और मनी मल्टीप्लायर का बेनिफिट क्या है और मनी मल्टीप्लायर एग्रीगेट डिमांड के यूनिट में किस लिए आया, ये सब कुछ आपको एक इक्वेशन के अकॉर्डिंग बताऊंगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा आगे देखिए, अब देखिए y इक्वल टू c प्लस s, y इक्वल टू c प्लस s, ये क्या है, इनकम का फॉर्मूला। क्या इसका फॉर्मूला है, इनकम का। ये हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं, चैप्टर नंबर 7 में भी और चैप्टर 8 के प्रीवियस वीडियो में भी हम देख चुके हैं क्योंकि इनकम का फॉर्मूला क्या है। बट हमने ध्यान दिया हो तो हमने सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच पढ़ी थी अभी प्रीवियस वीडियो के अंदर, सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच, जिसमें क्या था, सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल था, सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल था, क्या था, सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल था। क्लियर है यहां तक? तो इसका मीन्स क्या हो गया, इसको सोल्व करेंगे, इस इक्वेशन को बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, c प्लस i, क्या हो जाएगा, c प्लस i। यहां तक क्लियर हो गया? अब यहां पे देखिए आपने कि y इक्वल टू c प्लस s, y इक्वल टू c प्लस s, तो इक्वल टू i क्यों किया, इक्वल टू i हमने इसलिए किया कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच हमने देखी थी, सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच हमने देखी थी, उसमें क्या था कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल था, तो हमने इसको सोल्व करके क्या बनाया कि y इक्वल टू c प्लस i, y इक्वल टू c प्लस i। क्लियर है यहां तक? अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम, चेंज, इसमें क्या करेंगे, चेंज। तो देखिए डेल्टा y और डेल्टा c और डेल्टा i। क्लियर है? अब हमने इसमें चेंज कर दिया, हमने इसमें क्या कर दिया, चेंज कर दिया। अब देखिए हमने चेंज करने के बाद क्या किया, इसमें मैंने किसका डिवाइड दे दिया, y का, हमने इसमें किसका डिवाइड दे दिया, डेल्टा y का, चेंज इन इनकम का, चेंज इन इनकम का। क्लियर है यहां तक? अब देखिए चेंज इन इनकम का डिवाइड देने के बाद क्या हुआ, डेल्टा y और डेल्टा y। क्लियर है यहां तक? यहां तक का क्लियर हो गया? देखिए आगे देखिए बेटा कि डेल्टा y अपन में डेल्टा y को सोल्व करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, 1। डेल्टा c अपन में चेंज इन कंजप्शन और डेल्टा y चेंज इन इनकम का फॉर्मूला क्या होता है, MPC।
क्या होता है एमपीसी प्लस, अब देखिए आई अपॉन में वाई कुछ नहीं होता, आई अपॉन में वाई कुछ नहीं होता, बट अब वाई अपॉन में तो आई होता है के, वाई अपॉन में आई तो के होता है ना, डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई के होता है। तो देखिए 1 अपॉन में के, अब 1 अपॉन के को सोल्व करेंगे तो क्या होगा 1 अपॉन में के को सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 1 माइनस एमपीसी, 1 माइनस एमपीसी। यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए आपको सॉल्यूशन करा, आगे देखिए बेटा हमने सोल्व किया, पहले डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा को 1 आया, सी अपॉन में वाई डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई क्या होता है एमपीसी होता है, ये आप प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं, चेंज इन कंजक्शन अपॉन में चेंज इन इनकम एमपीसी, और इसका फॉर्मूला 1 अपॉन में के, ये मैंने यहां पे सोल्व करके आपको बताया है। अब आगे देखिए सोल्व करने के बाद इक्वेशन बनी 1 अपॉन में के इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी, तो आगे फॉर्मूला जो बनेगा वो देखिए k इक्वल टू 1 अपॉन में 1 माइनस एमपीसी, 1 माइनस 1 अपॉन में 1 माइनस एमपीसी। इसके बाद इक्वेशन को सोल्व किया तो क्या हुआ, इसके बाद सोल्व करोगे तो 1 अपॉन में k इक्वल टू 1 अपॉन में एमपीएस। क्लियर हो गया यहां तक? यहां तक क्लियर है?